जोहार, नमस्कार। जोहार टीवी 9 में आप सभी का स्वागत है। अभी हम गिरिडीह जिला के निमिया घाट में मौजूद हैं और यहाँ हम जीटी रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पे देख सकते हैं तो मेरे साथ एक युवक आज चल के आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुचले शोषित समाज है। आज आज़ाद भारत में भी इस समाज के साथ शोषण हो रही है। तो SC/ST समाज जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रही है उसे 8 घंटा की जगह 12 घंटा खटाया जा रहा है। लीगल मजदूरी नहीं दिया जाता है। तो हमारे जाति शोषण ही SC/ST नहीं लगना चाहिए। जहां हमारे आर्थिक व्यवस्था के ऊपर विरोध किया जा रहा है तो उसमें भी SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज हो। इस कानून के लेकर के मैं इस कानून को मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहा हूँ। यह क्या हमारे देश का OBC समाज जो है इस देश का बहुसंख्यक समाज है, बहुत बड़ी इनकी संख्या है। तो इनकी संख्या के लिए जाति जनगणना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं मांग करता हूं केंद्र सरकार से कि केंद्र द्वारा OBC जाति जनगणना हो ताकि इनकी संख्या पता चले कि इनकी संख्या कितना है। जब आपके पास एक डाटा होंगे तो आप इस समाज के लिए विकास कर सकते हैं। आपके पास डाटा होंगे तो पता चलेंगे कि OBC समाज का जनसंख्या कितना है, इनमें गरीब कितना है, इतना अमीर कितना है, इसमें शिक्षित कितना है, कितने शिक्षित है, कितने पढ़े लिखे हैं, कितना अनपढ़ है, कितने बेरोजगार है, कितने रोजगार है। इस प्रकार आपको डाटा रहेंगे तभी पता चलेंगे, तभी इनके समाज के लिए आप विकास कर सकते हैं। इसलिए मांग करता हूं कि OBC जाति जनगणना हो। यह सुप्रीम कोर्ट हमारे इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजें को सीटें होते हैं वो सीटें जो संख्या है वो SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ की संख्या के आधार पर उस सीटें भरा जाए, यह हमारी मांग है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है उसे समाप्ति किया जाए। इस देश का बहुजन समाज का नायक, हमारे बहुजन समाज SC/ST OBC का हक अधिकार का शोषित पीड़ित का आवाज़ उठाने वाले बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर में जो हमला हुई थी उसको देखते हुए मुझे बहुत दुख लगा। और जो बड़े भाई जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, अगर बड़े भाई अगर कुछ ना हो जाए, अगर इस तरह के उनके ऊपर हमला हो रहा है तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि दोबारा इस तरह का हो। इसलिए मांग करता हूं कि सरकार हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हमारे भीम आर्मी का संस्थापक है और आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो हमारे बड़े भाई को इनको Z+ सुरक्षा दी जाए सरकार के तरफ से, ताकि हमारे बहुजन नेता जो है ये सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये पूरे SC/ST OBC बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। धनबाद के क्षेत्र पे हमारे सफाई कर्मचारी जो गरीब शोषित पीड़ित हैं, जो झोपड़ी में कच्चे मकान पे शहरों पे जिनका घर नहीं है, अच्छे घर नहीं है, उनके लिए सरकार से मांग करता हूं कि उनके लिए स्मार्ट कॉलोनी का निर्माण किया जाए। और लगभग 3000 के आसपास हमारे जो सफाई कर्मचारी घर नहीं है उनको घर दिया जाए। यहाँ की झारखंड में एक समय में 2 बेटी की हत्या हुई। एक वो दुमका के रहने वाली थी जिनका अंकिता सिंह नाम थी, और धनबाद के रहने वाली जिनका नाम थी वो लक्की देवी, जो हमारे झारखंड के रहने वाली थी, हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट की थी। और सरकार द्वारा एक बेटी को 10 लाख रुपया और BJP विधायक द्वारा 28 लाख रुपया एक बेटी को उनके घर वालों को आर्थिक सहायता दी अंकिता सिंह के परिवार वालों को। लेकिन जो हमारे धनबाद की बेटी जो थी, जो सफाई कर्मचारी की बेटी थी, और उनको सरकार द्वारा कुछ नहीं मिली है। इसलिए केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके परिवार वालों को 30 लाख रुपया और एक सरकारी जॉब दिया जाए उनके घर वालों को आर्थिक सहायता के लिए। यह हमारी 10वीं सबसे बड़ी मांग है। 11वीं मांग है कि EVM के बैन किया जाए और बैलेट पेपर पर चुनाव किया जाए। 12वीं मांग है लोन के संबंध को लेकर के। इन 12 मांगों को लेकर के हम दिल्ली जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की धरना करेंगे। हमारी मांगे अगर पूरी नहीं करती है और इस अनशन से अगर हम वहाँ पर बैठेंगे, अगर अनशन से हमारी जान भी चले जाए तो मुझे परवाह नहीं है। लेकिन इस देश के भविष्य के लिए, इस देश को युवाओं की नशा मुक्ति के लिए, इस देश के शिक्षा एकीकरण के लिए हम अगर इस अनशन से अगर जान भी चले जाए तो मुझे परवाह नहीं है। लेकिन इस देश को युवाओं को बचाने के लिए हम आखिरी दम तक सरकार से लड़ते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को नीला क्रांति जय भीम अभिवादन करता हूँ।